BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो वीडियो है आज इसी के ऊपर होने वाला है कि आखिरकार ये है क्या, ये किस तरह का कोर्स है, इसको करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन किस तरह से लिया जाए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो सारा सब कुछ मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक बैचलर कोर्स है, जैसे कि MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, सेम ये भी उसी तरह का कोर्स है, जिसमें कि आपको डॉक्टर का डिग्री मिलता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी कोने में। आप अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथ से प्रैक्टिस करते हो इस डिग्री को लेने के बाद, तो आपके ऊपर कोई भी बैन नहीं है, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आप इसमें मिक्सोपैथी करते हो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपने पैथी BEMS अगर आपने किया है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के मेडिसिन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी कोने में। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट, सरकार सब खड़ा है। लेकिन अगर आप मिक्सोपैथी करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जब जांच बैठ जाएगी, जब मीडिया वाले आएंगे, तो फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि आप अपने पैथी में रह के काम करें। तो सिर्फ ये जो है आप BEMS वाले के लिए ही नहीं है, ये हर पैथी वाले के लिए है कि कोई भी हो। BHMS वाले अपने होम्योपैथ में प्रैक्टिस करते हैं, BMS वाले को भी आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने का अथॉरिटी है, लेकिन वो एलोपैथ ही चलाते हैं। तो मिक्सोपैथी नहीं करना है। मिक्सोपैथी का मतलब हो जाता है दोस्तों झोला छाप। जब आप मिक्सोपैथी कर रहे हैं तो वो आपको झोला छाप ही बोला जाएगा। अगर आप अपने पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक सच्चा डॉक्टर हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकता है। अब रही बात, बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि सर इस पे बैन है, ये है, वो है, इसका इस स्टेट में बैन है, यहाँ बैन है, वहाँ बैन है। तो मैं आपको एक लीगल सपोर्ट बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जो कि हो सकता है मैं स्क्रीन पे दे दूँ। तो इसमें है लीगल सपोर्ट। क्वालिफाइड BEMS एंड MDEH डॉक्टर हैव प्रैक्टिस एंड एजुकेशन अथॉरिटी एज लाइक BEMS, MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, BPT और एक्यूप्रेशर। तो सेम उसके तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज लीगल सपोर्ट फॉर हाई एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर देयर इज नो बैन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर ऑल ओवर इंडिया। अब इसी लीगल सपोर्ट से पता चल जाता है कि इसी जो है स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि कहीं पे भी आपको बैन नहीं है, आप कहीं भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आपको इन फ्यूचर, सीधा सा आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मेडिसिन के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होना चाहिए। तो 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए। और जो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मतलब BEMS का जो ड्यूरेशन है वो आपको 4.5 ईयर्स रेगुलर मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स है। और इसके साथ आपको BEMS बैचलर कोर्स करने के बाद आपको MD का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, MDEH करने का, जैसे डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथ, इसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये जो MD का कोर्स है, MDEH का, वो आप किसी भी पैथी से हैं, चाहे आप BMS से हैं, BEMS से हैं, BHMS से हैं, BUMS से हैं, किसी भी आप बैचलर डिग्री को आपने होल्ड किया हुआ है, उसके बाद आप
इस एमडी के कोर्स को कर सकते हैं। एमबीबीएस वाले भी कर सकते हैं, बीएमएस वाले भी, बीएचएमएस वाले भी, बीयूएमएस वाले भी, बीएनवाईएस वाले भी, कोई भी आप एमडीईएच का कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बीपीटी वाले भी, एक्यू वाले भी। उसके बाद डिप्लोमा का इसमें आता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जो कि 10th पास होना चाहिए। ड्यूरेशन 2 साल का रहता है इसका। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्यूचर स्कोप के बारे में, कि इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो क्या होने वाला है जब कैंडिडेट्स इस कोर्स को करेंगे, तो उसका जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक उगता हुआ सूरज की तरह है, खिलता हुआ फूल की तरह है, जो कि बहुत जल्द इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका जो मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का बहुत ही कारगर मेडिसिन है। हालांकि बहुत सारे जो भाई मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि अच्छे से नॉलेज इसके बारे में प्राप्त नहीं किए हुए हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए उतर जाते हैं फील्ड में। उसके बाद उनको दिक्कत क्या आती है, उससे पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। जब पेशेंट ठीक नहीं होते हैं तो फिर जो है वो डिमोटिवेट हो करके बहुत सारे भाइयों ने कॉल किया कि सर रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोर्स कितने साल का किया है, तो बोलते हैं फर्स्ट 4.5 साल का किया है। तो आपने पढ़ाई कितने साल तक किया है, सच्चाई बताइएगा, सच बताइएगा। तो फिर वो बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, थोड़ा बहुत वीडियो देख करके इधर उधर करके जो है नॉलेज है। बोले तब जा कर के मैंने बोला कि देखिए, सबसे पहली बात है कि आप एक डॉक्टरेट का कोर्स किए हो, BEMS एक डॉक्टरेट कोर्स है, और आपने इसके बारे में नॉलेज नहीं प्राप्त किया है। आपने ये सोचा कि हम BMS का डिग्री ले लेंगे, एलोपैथ या और भी कोई अदर पैथी को हम इसके डिग्री के पीछे चलाएंगे, किसी और पैथी का बैसाखी पे चलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ना तो आप घर के रहे, ना आप घाट के रहे, आपको दोनों में से किसी का नॉलेज नहीं है। आपने एलोपैथ चला रहा है, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई कभी हो जाए तो आपको सज़ा हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथ चला रहे हैं, आपने इसके बारे में पढ़ाई नहीं किया है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपसे पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको, जैसे MBBS BMS वाले डॉक्टर 4.5 साल 5 साल पढ़ते हैं, टाइम देते हैं खुद को, उस तरह से आपको टाइम देना होगा, डीपली नॉलेज लेना होगा, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो कोहोबेशन विधि है उसके बारे में जानना पड़ेगा, डाइल्यूशंस के बारे में जानना पड़ेगा, मेडिसिन्स के वर्क के ऊपर ध्यान देना होगा, मेडिसिन का जो वर्किंग एरिया है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, फिर जा कर के आप पेशेंट को ठीक कर पाओगे। ये जितना साधारण पैथी आपको लग रहा है वो उतना नहीं है, उतना ज़्यादा ये है नहीं, बहुत टफ पैथी है, बहुत ही ज़्यादा इस पे ध्यान देना पड़ता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये अंग, इसका जो मेडिसिन है अंग पे काम करता है, किसी पार्टिकुलर अंग पे काम करता है। अगर हमारे लीवर में प्रॉब्लम है तो ये पूरा लीवर पे ये काम करता है। ऐसा नहीं कि जो उस लीवर में सूजन है या फैटी लीवर है तो सिर्फ उस पे काम करेगा, ये पूरा लीवर को ही ये शुद्ध कर देता है, सही कर देता है। अगर हमारे पैर में सूजन है तो सिर्फ उस सूजन पे नहीं काम करता है, हमारे पैर में जो वेन है, मसल्स है, वो सब पे काम करेगा ये। तो जिसके वजह से कि फिर वो बीमारी दोबारा हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो सके, उसको शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। तो बहुत ही कारगर पैथी है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो ओल्ड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इसके बारे में डीपली नॉलेज किया है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट देखते हैं दिन भर में बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं। उतना MBBS वाले भी नहीं देख पाते होंगे जितना उनके पास नंबर भीड़ लगा हुआ रहता है। अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पास नॉलेज है, इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट को रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। इलेक्ट्रो का मतलब ही है कि ये फास्ट काम करता है, इसका जो मेडिसिन है वो क्विक काम करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटीज़ दिया गया है। बहुत ही यूनिक पैथी है, अगर आप इसके बारे में जानो तो बहुत ही यूनिक पैथी है।
बहुत ही अच्छी पैथी है, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट होने वाला है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैथी को कर रहे हैं लेकिन बैसाखी किसी और को बना रहे हैं। तो कृपया इस चीज़ को करना छोड़ दें। अगर आपको बैसाखी ही बनाना है तो आप बहुत सारा ऐसा डिप्लोमा वगैरह है उसको कीजिए, इस पैथी को कृपया आप गंदा ना करें, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे गरीब लोगों का भलाई होने वाला है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छी पैथी, बहुत ही कारगर पैथी है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ। और आज ना कल लेट होने का रीज़न, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के में रिकॉग्नाइजेशन में लेट होने का रीज़न भी यही है कि लोग डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मेडिसिन बहुत कारगर है। होम्योपैथ से, आयुर्वेद से, यहाँ तक कि एलोपैथ से लाख गुना ज़्यादा इसका जो मेडिसिन है क्रोनिक डिजीज़ में वर्केबल है। किडनी स्टोन हो, अस्थमा हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, सूजन हो, फैटी लीवर हो, टाइफाइड हो, हर एक बीमारी बहुत जल्दी जड़ से ठीक करने का काम करता है। जॉन्डिस में, कैंसर के लिए तो खैर ये जाना ही जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथ, आप लोग जान रहे होंगे इसके बारे में। तो जो भी भाई मेरे इस कोर्स को करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ऑफकोर्स करें, मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन डिस्टेंस से ना करें। इसको अच्छे से जानें, पढ़ें, उसके बाद आप एक कुशल चिकित्सा बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे पेशेंट ठीक होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको मज़ा आएगा और आप बहुत अच्छा करोगे, गरीबों का भलाई कर सकोगे इसमें, क्योंकि इसका जो मेडिसिन बहुत ही सस्ती और बहुत ही कारगर मेडिसिन, और ये वनस्पतीय चीज़ों से इसका मेडिसिन को तैयार किया जाता है। हम लोग जो साग सब्जी फल फूल खाते हैं उस चीज़ से इसको बनाया जाता है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। अगर हम इसके टिंचर का पूरा बोतल भी पी जाएंगे, जो मदर टिंचर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम पूरा डाइल्यूशन का बोतल भी पी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है हमारे शरीर में। इस वजह से ये हानि रहित मेडिसिन है। एलोपैथ में, होम्योपैथ में, सभी पैथी में जो है रिएक्शंस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अभी तक एक भी पेशेंट में किसी तरह का, अगर आपने सच्चा इलेक्ट्रो होम्योपैथ, सच्चे रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रैक्टिस किया है और सच्चे रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब किया है, पेशेंट को दिया है, तो कभी भी उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एंजाइम के रूप में इसका है, जो मेडिसिन है वो एंजाइम के रूप में है। तो बहुत ही अच्छी पैथी है, ज़रूर करें इस पैथी को, लेकिन पढ़ें इसको अच्छे से, मेटेरिया मेडिका को जानें, पढ़ें, डाइल्यूशन बनाना सीखें, डीपली नॉलेज लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। आप एक सबसे बेस्ट डॉक्टर बन के दिखाओगे, ये मेरा वादा है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ आने वाले समय का एक चमकता हुआ सूरज है। तो कृपया आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी युवा हैं, जो भी MBBS, BMS, BHMS में नहीं ले सकते हैं, उतना उनके पास क्षमता नहीं है वो, और डॉक्टरी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए यह सुनहरा अवसर है। जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि ये कभी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अभी आप YouTube पे जा कर के सर्च करोगे तो बहुत सारा आपको इसका वीडियोस वगैरह देखने को, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। गूगल पे आज से 2 साल 3 साल पहले जब मैं सर्च करता था तो इसके बारे में उतना ठीक से बताया भी नहीं जाता था, लेकिन अभी जब गूगल पे मैं सर्च करता हूँ तो बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, बहुत सारा कॉलेज दिख जाता है, इंस्टीट्यूट दिख जाता है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर होते चला जा रहा है। तो आपके पास समय है, जल्द से जल्द आप जो भी 12th पास हैं PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आके हम लोगों का सेवा करें, नाम प्रतिष्ठा सब कुछ कमाएं, तो डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके लोगों का भलाई, गरीब लोगों का भलाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से हम अगले वीडियो में। अभी के लिए ही इतना है। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।